जाया करते थे, पूजन अर्चन कराया करते थे। एक संजोगवश उसके पिता अपनी लाडली कर्माबाई से कहकर गए कि बेटी मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम ठाकुर जी को भोग लगा लेना, उसके बाद खाना खाना। वो 7 साल की बच्ची जिसको ये नहीं पता कि कैसे खाना बनेगा, जिसको ये नहीं पता कि कैसे ठाकुर जी को भोग लगेगा, सुबह उठी आंख मीचते हुए, मां नहीं थी, आंख मीचते हुए उठी, नीम का दातुन उठाई और दांत रगड़ना शुरू कर दी। तो उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाना है। तो उसने क्या किया, थोड़े से चावल लिए, थोड़े से दाल लिए और एक छोटी सी बटुली में रख करके और आंच पे रख दी। और जैसे ही आंच पे रखी, खदकना शुरू हो गया। अरे गोबरी मास्टर, आंच लगा, खदकना शुरू हो गया। वो बावली पागल, उसको इतना नहीं मालूम है भगवान को भोग लगाना है, और उसने क्या किया, चमटा खोजने लगी, किससे मैं चलाऊं, नहीं समझ में आया। जिस नीम के डंठल से दातुन कर रही थी, उसी के दूसरे छोर से उठाया और खिचड़ी चला दिया। खिचड़ी चला दिया, खिचड़ी 10 मिनट के बाद बनके तैयार हो गया। अब पिताजी की बात याद थी कि भोग लगाना है। उसने फिर दोबारा क्या किया, लिया और ठाकुर जी महाराज का दरबार था, लगा हुआ था। उसने क्या कि वो देखी थी कि पिताजी कैसे भोग लगाते हैं। उसने क्या कि एक कटोरे में खिचड़ी निकाली और निकाल के प्रभु के चरणों में रख दिया। जैसे ही चरणों में रखा, इंतजार करने लगी कि अब मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे सांवले सरकार आएंगे और भोग लगाएंगे, तब उसके बाद मैं खाऊंगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन कन्हैया नहीं आए और खिचड़ी नहीं खाए। वो बावली पागल सी हो गई, ऐसा क्या बात हो गया कि मेरे प्रभु नहीं आए। तो बाद में उसे याद आया कि पापा जब भी भोग लगाते थे तो पर्दा लगा दिया करते थे। घर में इतनी गरीबी थी, पर्दा नहीं था। तो उसने कहा कि थारे को पर्दा चाहिए। जिस लहंगे को पहनी थी, उस लहंगा को उठाया ऐसे और पीछे से पर्दा कर दिया। अब तो मेरे कन्हैया आएंगे और भोग लगाएंगे, तब मुझे भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। सुनेगा ये भाव भरा प्रेम उस प्यारी सी छोटी सी गुड़िया। लहंगे का पर्दा करी बोली, जियो शाम तिहारी। लो खाओ, तुमको पर्दा चाहिए ना, लो मैंने पर्दा कर दिया। कन्हैया के मन में मुस्कान आने लगी। लहंगे का पर्दा करी बोली, जियो शाम तिहारी। भाव के बस काहे का पर्दा, सुन ले ओ बनवारी। झटपट दोनों हाथ खींचे। कन्हैया ने देखा कि 7 साल की बच्ची ने पर्दा किया, किससे, अपने पहने हुए लहंगे से। अरे झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, अरे खा गए मदन गोपाला गोपाल। हो रखवाला 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 रखवाला, वो भक्तों का रखवाला रखवाला रखवाला, वो भक्तों का रखवाला। बन दीवाना पी के प्याले, बन दीवाना पी के प्याले, श्याम नाम रस प्याला, वो प्याला रखवाला रखवाला, वो भक्तों का रखवाला रखवाला
पर्दे के पीछे उस प्यारी सी गुड़िया जिसने लहंगा का पर्दा किया था, पीछे से निकाल निकाल के कीचड़ खाने लगे। कीचड़ में नमक कम था, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बड़े प्यार से कहा क्या, एक बार इस वरदानी को अपना कह के बुला लो। हे प्रभु, मैंने सुना है हारे का है तू है सहारा, हारे का है तू है सहारा, तू भी तो आजमा लो। झट से माँ पकड़ ली जिसने, झट से माँ पकड़ ली जिसने, दर दर डेरा डाला हो डाला रखवाला, रखवाला वो नीले घोड़े वाला, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला। इधर बावली पागल हो जा रही थी, जैसे आज ये पूरा प्रकाश शर्मा जी का पूरा परिवार बावला हो चुका है, पागल हो चुका है। पागल जाने नाथ अपना लो, जैसे भी है हमें निभा लो। पागल जाने नाथ अपना लो, जैसे भी है हमें निभा लो। दिलदारी प्यार दिखावा नहीं, तुम्हें प्रीत की रीत निभानी पड़ेगी। मझधार में नैया टोल रही है, इसे बल्ली पार निकालनी पड़ेगी, इसे बल्ली पार निकालनी पड़ेगी, इसे बल्ली पार निकालनी। जाने कितने अनाथ सनाथ किए, तुम्हें बिगड़ी बात बनानी पड़ेगी। दिलदार पुकार सुनोगे नहीं तो बदनामी गले में लगानी पड़ेगी, बदनामी गले में लगानी पड़ेगी। और पागल जान नाथ अपना लो, पागल जान अपना लो, जैसे भी है हमें मना लो, हमें बताओ। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी न होती अदालत हमारी। ना हम होते मुजलिम, ना तुम होते वकील, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के हैं दिग बेंतु, तुम्हें सौंपते हैं ये दुनिया तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं ये दुनिया तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं। बन दीवाना पी के प्याले, बन दीवाना पी के प्याले, शाम नाम रस प्याला हो रखवाला, रखवाला वो भक्तों का रखवाला, रखवाला रखवाला रखवाला, खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े
वीरेंद्र महाराज की जय।